दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने अब तक के सबसे युवा चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, नितिन नबीन को। बीजेपी की तरफ से इस फैसले के जरिए क्या कुछ संदेश दिया गया है और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के सामने चुनौतियां क्या होंगी, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पैंतालीस साल से ज्यादा का सफर तय कर चुकी बीजेपी को नितिन नबीन के रूप में नया अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नबीन का जन्म बीजेपी के जन्म से 2 महीने बाद 23 मई 1980 को हुआ था। अब उनके कंधों पर बीजेपी की जिम्मेदारी। देश की सियासत के सबसे ताकतवर शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। पीएम नितिन नबीन को ऑफिस लेकर पहुंचे, कुर्सी पर बैठाया, साथ ही नितिन नबीन को अपना बॉस बताकर बड़ा संदेश देते। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। नितिन नबीन बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पार्टी का संदेश साफ है। पार्टी में नेतृत्व उम्र और परिवार से तय नहीं होता। बीजेपी हमेशा युवाओं को तरजीह देती है। नितिन नबीन बिहार के रहने वाले हैं। पूर्वी भारत से पहली बार कोई बीजेपी का अध्यक्ष बना है, लिहाजा क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से नितिन नबीन का अध्यक्ष बनना बहुत मायने रखता है। इस अहम पल में पार्टी के अंदर पीढ़ीगत बदलाव के जरिए बीजेपी ने अपने भविष्य की दिशा तय कर दी। हम अपने नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नितिन नबीन ने संगठन के स्तर पर अपना कौशल दिखाया था। नवंबर 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में बीजेपी के सह प्रभारी के तौर पर नबीन ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को प्रभावित किया। इस चुनाव में बीजेपी की जीत और कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार की हार ने हर किसी को हैरान किया था। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन के सामने चुनौती और जिम्मेदारी बड़ी है। सबसे पहले चुनौती 2026 के विधानसभा चुनावों की है। इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल में विधानसभा चुनाव होंगे। किसी भी राज्य में बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। नितिन नबीन की चुनौती 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करना होगा। परिसीमन और 33% महिला आरक्षण लागू करने के बीच ये चुनौती बड़ी होगी। जाहिर है, बेहद अहम दौर में बीजेपी अध्यक्ष की कमान नितिन नबीन के कंधों पर आई है। पार्टी ने नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाकर जनसंघ से चली आ रही परंपरा का पालन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1968 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने तो उनकी उम्र महज 44 साल थी। लाल कृष्ण आडवाणी जब 1973 में जनसंघ के अध्यक्ष बने तो उनकी उम्र 46 साल थी। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा, राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। साथियों, अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। वैसे नितिन नबीन के लिए अच्छी बात यह है कि वो पार्टी के अध्यक्ष तब बने हैं जब बीजेपी ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत है। आज बीजेपी की 240 लोकसभा सीटें हैं।
21 राज्यों में बीजेपी या उसकी अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए की सरकार है। बीजेपी और एनडीए का ये सबसे बेहतर दौर है। नितिन नवीन के सामने इस दौर को और सुनहरा बनाने की चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।